बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली और आज हम मैथमेटिक्स का बुक 1 की एक्सरसाइज 7.1 से 7.3 तक डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। चलें तो इसको डिस्कस करने के लिए बोर्ड पे चलते हैं। ये चैप 7.1 से 7.3 तक इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक फैक्टोरियल, दूसरा इसकी परमुटेशन। सबसे पहले फैक्टोरियल को देखें। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, एक ही बात है। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात यह है, इसको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये डिफाइन है। देन द प्रोडक्ट एन इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 3 to 1, n से लेके 1 तक उस नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, इस चीज को फैक्टोरियल कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ n टू अप टू 1, n से लेके 1 तक जो प्रोडक्ट होगी उसे कहते हैं फैक्टोरियल। इसको डिनोट करनी, इसकी जो नोटेशन है, इसे n फैक्टोरियल इस तरह भी डिनोट कर देते हैं, ऐसे भी इसको लिख देते हैं। अच्छा, ये n फैक्टोरियल का ये इसका लिखा n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 to 1, ये 1 तक ये आप गया। अब ना इसके कुछ देखें, एग्जाम्पल देखें फैक्टोरियल की। 0 फैक्टोरियल 1। अच्छा, ये चीजें आप इसमें पहले में ही आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ऊपर तो हम पॉजिटिव इंटीजर कह के आए हैं, 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन हम नेक्स्ट बोर्ड में मैं इसका प्रूव करके दिखाऊंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको याद रख लें, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, फिर 1 फैक्टोरियल 1, फिर देखिए 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी 2 इंटू 1 2 आएगी। फिर 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 के बराबर आएगा। फिर 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आपको ना कम से कम आपने 10 तक आपने याद कर लेने हैं। एंटी टेस्ट के अंदर 10 फैक्टोरियल तक स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर आपको 4 फैक्टोरियल याद है ना, 24 है, उससे आगे आपने कैसे बनाने हैं, इसको 4 फैक्टोरियल जो 24 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। फिर 5 फैक्टोरियल को यानी 120 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वो 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। फिर 6 फैक्टोरियल को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 7 फैक्टोरियल आ गया, 5040। अब आपने 8 फैक्टोरियल बनाना है। 7 फैक्टोरियल हमें पता है, अगर इसकी वैल्यू को यानी मैं 7 फैक्टोरियल अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए 7 फैक्टोरियल ये है, इसको मल्टीप्लाई किया गया 8 से, वो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। अब इस 8 फैक्टोरियल को 9 से मल्टीप्लाई करें, वो 9 फैक्टोरियल बन गया 362,880। फिर 10 फैक्टोरियल, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फिलहाल फैक्टोरियल की आपको डेफिनेशन बताई है और इसको मल्टीप्लाई करना है किस तरह, आपने आगे से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाना, इनकी आपने वैल्यू याद रखनी है यहां तक। अब आप इसके बारे में जितने ये 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अब देखें ये सारी वैल्यूज आपने 10 तक आपने याद करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड में। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, अब उसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। आप जरा गौर करें, n-1 फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल ओवर n, यानी ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल। यहां से मैंने n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली। अभी मैं इस तरह डिफरेंट फैक्टोरियल को लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अब n कोई भी वैल्यू है, देखें हमने चूंकि 0 फैक्टोरियल प्रूव करना है, n की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए 1, n की जगह 1 पुट किया, 1-1, ये लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया, ऊपर भी 1 लगाया, नीचे भी। देखिए 0 फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज -3 फैक्टोरियल, अब ये नहीं समझ लेना ये नेगेटिव नंबर है तो इसका शायद फैक्टोरियल डिफाइन नहीं, ये तो सिर्फ फैक्टोरियल इसके साथ है, नेगेटिव नंबर वैसे ही आ गया। वो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो ये -6 इसका आंसर इसका आ गया। एक और चीज आपने देखनी है कि अगर ऐसे -6 पूरी ब्रैकेट, इसका मतलब है ये पूरे -3 का फैक्टोरियल है, वो फैक्टोरियल 3 का था, उसके साथ एक नेगेटिव साइन वैसे लगा हुआ था, तो वो नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया। ये -3 होल फैक्टोरियल यानी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल है, ये डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। वो तो 3 फैक्टोरियल अलग था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो माइनस के साथ फैक्टोरियल नहीं था, इसलिए इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है।
ठीक है। -3 होल फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है -3, लेकिन अगर माइनस ब्रैकेट से बाहर होगा, ब्रैकेट नहीं लगी होगी इस तरह, तो -2 फैक्टोरियल, -3 फैक्टोरियल, इस तरह इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अब देखें इसके ऊपर जो फैक्टोरियल्स हैं, इनके ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये अप्लाई नहीं होते फैक्टोरियल्स में। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखिए ना 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल ये 8 फैक्टोरियल के बराबर नहीं है। ऐसे नहीं होगा 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को ऐड किया 8 फैक्टोरियल आ गया। देखिए 8 फैक्टोरियल की अपनी वैल्यू है, इसकी अपनी वैल्यू है, तो ये दोनों को अलग अलग करेंगे। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू इसी तरह देखें, दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करें। 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? देखिए ना, अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं, ये वाली चीज को, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। -2 फैक्टोरियल कितना होगा? -2। और 4 फैक्टोरियल होता है 24। क्या ये दोनों देखें, अगर इसमें से करूं, ये आपस में इक्वल नहीं आए। ये इस तरह इनको सब्ट्रैक्ट, ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया जा सकता। कोई भी रिथमेटिक ऑपरेशन आपको लगा के दिखाया है, कोई भी ऑपरेशन इस तरह अप्लाई नहीं होता। इनकी वैल्यूज ऐड हो सकती हैं, इस तरह फैक्टोरियल्स आपस में ऐड नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये चीज जो ऊपर लिखी थी n फैक्टोरियल है ना, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल। ये कैसे बना? बस ये n है ना, फैक्टोरियल है। अगर आप इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो n से एक अगला नंबर जो एक कम करके लिखे, n से अगर एक कम करें तो n-1 आता है। n-1 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे, n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे। जिस नंबर को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना हो तो उससे एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल आ गया। फिर हम इसको याद कैसे रखें स्टूडेंट? इसको हमने किस तरह याद रखना है? n है, ऊपर वाले का इसके साथ फैक्टोरियल लगा दे और डिवाइड कर दे इससे एक कम करके, एक वैल्यू उससे कम करके उससे डिवाइड कर दे। मिसाल के तौर पे देखें, ये है 7 है, आप 7 फैक्टोरियल ऊपर लिख दे, आपने लिख दिया ऊपर, आपने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद देखें, आप इससे 7 से एक कम करें, 7 से कम करें क्या आ जाता है? 6, तो यानी नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे दोबारा, ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल दोबारा 7 के बराबर आ गया। इसी तरह n-1 है, n-1 के साथ फैक्टोरियल लगाए, फिर n-1 से एक कम करें, n-2 उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। इसी तरह अगर वो n-2 ये किसके बराबर आएगा? अब जरा ये सोचें, ऊपर आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा n-3 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये देखें, इसके बाद एक एमसीक्यू देखते हैं। फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 59, ये डॉट है, डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन है, ये डेसिमल या पॉइंट नहीं है, डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए आया है। 59 58 इंटू 58 इंटू 57, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं। देखें कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए एक, और इनको ऑर्डर डिसेंडिंग होना चाहिए, ज्यादा वैल्यूज पहले, उसके बाद उससे एक कम, उससे एक कम। अगर मैं इसको सॉल्व करूं जैसे मैंने बताया, ऊपर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 59 58 57 इंटू 56 फैक्टोरियल, डिवाइड भी 56 फैक्टोरियल से कर दे, ऊपर देखें कंसेक्यूटिव नंबर आ गए 56 57 58 59, फैक्टोरियल सबसे बड़े नंबर पे लग जाएगा, 59 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 56 फैक्टोरियल। वो ऑप्शन ए इसकी मौजूद है। तो इसी तरह का एक एमसीक्यू मजीद देखते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये वाला पे एमसीक्यू देखें, राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन फैक्टोरियल फॉर्म, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में इसको लिखना है। आप जरा गौर करें, ये जो लिखा हुआ है n-3 n-2 n-1 n-4, सारे को ये नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, इसका सोल्यूशन पे गौर करेंगे, इसका सोल्यूशन लिख दिया। सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन n-3 n-2 इस तरह, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। सबसे बड़ी वैल्यू n-1 है, वो पहले लिख लें, फिर n-2 है, फिर n-3 है, n-1 n-2 n-3, n-3 से एक नंबर कम करें, n-4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, n-4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ऊपर तो बन गया n कंसेक्यूटिव नंबर है, ऊपर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, वो n-1 फैक्टोरियल लिख दिया। डिनोमिनेटर में देखें, n-4 फैक्टोरियल तो बन चुका है, इसको भी चेंज करना है, n-4 फैक्टोरियल को भी n-4 से एक नंबर कम करें, वो n-5 बन जाता है, n-5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड,
ये दोनों मिलके नंबर n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, ये n-4 फैक्टोरियल बन गया। अब स्टूडेंट देखें ये बन गया n-5 फैक्टोरियल। अच्छा इसके बाद देखें ये जो n-5 फैक्टोरियल है ये ऊपर वैसे ही साथ आ गया और ऊपर आ गया n-1 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय है n-4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय है n-4 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन ए इसकी मौजूद है, ये आगे इसका आंसर इसका आ गया। एक और इसी फैक्टोरियल के एमसीक्यूज एक और देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन ये है जहां से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले देखें n फैक्टोरियल उधर भी है उधर भी है, उधर जाके डिवाइड होकर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक वैल्यू है n-5, एक है n-4, जो वैल्यू कम होती है उसको एज इट इज लिखा लेने देते हैं। फैक्टोरियल में ज्यादा वैल्यू कम की तरफ आती है, n-4 जो है ये n-5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। n-4 वैल्यू ज्यादा है, n-5 फैक्टोरियल ये कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर बच गया n और डिवाइड इज इक्वल टू 12 ओवर n-4। देखिए n इज इक्वल टू 12 ओवर n-4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या यहां से आप वैल्यूज इसके बाद इनमें से वैल्यूज को कैलकुलेट कर ले, देख लें ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। यहां पे 6 पुट करें, 6 इंटू 6-4, ये बाहर 6 आ जाएगा, अंदर 6-4 करेंगे 2 आ जाएगा, ये 6 पर ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। या अगर आप इस तरह नहीं करना, आप इसके फैक्ट मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर बना लें n स्क्वायर -4n और उसको भी इधर ले आए, इसके फैक्टर बन गए -6n प्लस 2n -12। एक फैक्टर आ जाएगा यहां से 6 और एक आ जाएगा -2, एक n की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6 और एक n की वैल्यू आ जाएगी -2। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, -2 को निगलेक्ट कर देंगे, n की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ये एमसीक्यू हो गया। अच्छा ये आपको परमुटेशन से पहले जो फैक्टोरियल था, परमुटेशन में जाने के लिए हमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फैक्टोरियल की डेफिनेशन बताई, फिर इसके अंदर स्पेशल चीज जो करवाई जीरो फैक्टोरियल का प्रूव करवाया, फैक्टोरियल के कुछ रिजल्ट्स किए हमने, इसके एमसीक्यूज देखे। अब जाते हैं कि जो परमुटेशन से रिलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग होता है उसको देखते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें ऊपर लिखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, दो इवेंट्स हैं, सपोज एक है इवेंट, एक ए है एक बी है। द फर्स्ट इवेंट ए कैन अकर, फर्ज करें ये इसको अकर होने के m डिफरेंट वेज हैं, उनकी तादाद m है। जब ए इवेंट अकर हो जाता है उसके बाद बी इवेंट जो है वो अकर होता है, उसको बी इवेंट को अकर होने के जो वेज है वो n है, इसके m है, ए के m है वे से इसको ये और इसके n। द टू इवेंट्स कैन अकर, इसके दोनों इवेंट्स को अकर करने के दो तरीके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई भी किया करेंगे, इसको कहते हैं देखिए इज द प्रोडक्ट एम एन, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, और इस तरह दोनों का सम भी आया करेगा। वो हम डिफरेंट केसेस अभी देखेंगे आगे जाके कि दोनों का सम कब आएगा, इनको मल्टीप्लाई कब कर रहे हैं। अगर इन्हें सम करेंगे तो इसको कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब स्टूडेंट ये आपने परमुटेशन से पहले बेस बना ली, फैक्टोरियल के बारे में पता चल गया, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के दो वेज भी देखे कि एक प्रोडक्ट वाला एक सम वाला है। अब परमुटेशन पे आते हैं। परमुटेशन बेसिकली क्या चीज है, परमुटेशन अरेंजमेंट को कहते हैं, जो अरेंज एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ना उसको परमुटेशन कहते हैं। देखिए इसके अंदर लिखा है एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एक मिसाल के तौर पे ए बी सी है ना, ये एक अरेंजमेंट है। अगर मैं इनमें से एक लेटर भी चेंज कर दूं, देखिए एक मैंने ए सी बी लिख दिया, कलेक्शन तीनों की है, ए बी सी की है, कॉम्बिनेशन एक ही है, लेकिन ये दो डिफरेंट परमुटेशन है, एक लेटर आगे पीछे करने से नई परमुटेशन बन गई। इनका ऑर्डर कुछ और है, पहले ए के बाद बी आता है फिर सी आता है, यहाँ ए के बाद सी आ गया बी आ गया। तो ये होता है एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टेकन ऑल और सम, उनमें से सब के सब की भी हम परमुटेशन बना सकते हैं, उनमें से कुछ भी एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो परमुटेशन के बारे में मजीद डिस्कस करने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, इससे वापस बोर्ड नंबर 1 पे चलते हैं।
अब स्टूडेंट देखते हैं परमुटेशंस के फार्मूलाज। अब देखें केस नंबर 1, पहला फार्मूला देखें, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। अब टोटल एन में से, टोटल ऑब्जेक्ट्स एन है, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए अरेंजमेंट करने के लिए। पहला फार्मूला है एक्स, ये परमुटेशन की तादाद है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपने तब फार्मूला लगाना है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, कोई रिपीट नहीं होगा। अगर आपको 10 ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं, उनमें से 5 की परमुटेशन बनानी हो, यानी उनमें से 10 में से 5 को अरेंज करना हो, और उनमें से 5 के 5 जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, डिफरेंट है, तो उसका फार्मूला सबसे पहला ये है, ऊपर टोटल फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा फार्मूला, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट डिफरेंट, जो डिस्टिंक्ट नहीं है, जिसके अंदर कुछ एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, दूसरी टाइप्स के भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तीसरी टाइप के भी आ जाते हैं। इस तरह सपोज करें एक टाइप की उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं M1, वो एक काइंड के, M2 दूसरी काइंड के, ये रिपीट हो रहे हैं, ऊपर टोटल फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑब्जेक्ट जितने हैं उनका फैक्टोरियल, नीचे जितनी जितनी दफा वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की तादाद का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। फर्ज करें एक 3 तरह के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक टाइप्स के M1 है, दूसरी टाइप्स के M2 है सिमिलर, तीसरी टाइप के M3 है सिमिलर, जितनी जितनी उनकी तादाद होगी उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, तीसरे इसके बाद परमुटेशन होती है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन के 2 फार्मूलाज होते हैं, एक होता है जिसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो परमुटेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उसका होता है n-1 फैक्टोरियल। अगर परमुटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो, उससे कोई फर्क ना पड़े, उसका होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अगर हमने मिसाल के तौर पे, अगर हम कुछ पर्सन हैं उनको राउंड टेबल के ऊपर हमने बिठाना है, वो चूंकि राउंड टेबल पे बिठाना है, उनके लिए होगा एक जितनी तादाद है, सपोज करें 7 पर्सन है, उनको राउंड टेबल पे बिठाना है, तो 7 में से कम करके 6 फैक्टोरियल उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ नेकलेस, की रिंग, इस तरह की परमुटेशन के लिए हम करेंगे n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सपोज करें हमारे पास 6 बीड्स हैं, उनका हमने एक सर्कल के अंदर उसका हमने एक बीड्स का नेकलेस बनाना है, तो क्या करेंगे, 6 में से कम करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 120/2, तो वो इसका आंसर डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे, यानी डिवाइड 2 से तब करेंगे की रिंग के केस में, नेकलेस के केस में, इस तरह केसेस के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये 2 फॉर्म सर्कुलर परमुटेशन के 2 फार्मूलाज हैं। अब मजीद एमसीक्यूज देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये एमसीक्यू जरा देखें। अब इससे ना परमुटेशन के जो हमने पीछे फार्मूलाज अभी पढ़े हैं, ये फार्मूला इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ट्राइंगल है उसके ऊपर कितने उसके वे से इनको अरेंज किया जा सकता है, कोई सेंस बने या ना बने वर्ड की। देखें वर्ड की कोई सेंस बने या ना बने, हमने इनको अरेंज करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिंपली आ जाएगा 8 फैक्टोरियल आ जाएगा बस। यानी इसको करेंगे वैसे ही, क्योंकि टोटल किया ना, वैसे तो फार्मूला ये बनेगा, हमने 8 के सारे यूज करने, ऊपर 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 ही टोटल है, 8 उनमें से यूज करने, तो वो 8 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। जब हमें डायरेक्ट जितने गिवन होंगे सब के सब ऑब्जेक्ट यूज करने होंगे, उतने का फैक्टोरियल आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल इनमें से किसके बराबर होता है, हम इसके ये करेंगे 8 फैक्टोरियल इसका आंसर इसका आ जाएगा, और वो आंसर ये मौजूद है 8 फैक्टोरियल का। अच्छा, इसके बाद देखें, अगर अब ये है दूसरा पार्ट, ये है अगर ऐसे कितनी परमुटेशन बनेंगे जो टी से स्टार्ट हो और ई पे उसका एंड हो, यानी टी से स्टार्ट होंगे और ई पे एंड होगा, बाकी दरमियान में देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एलिमेंट्स आगे पीछे अपनी जगह चेंज करेंगे, बट टी एंड ई आर द फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। परमुटेशन के अंदर जो डिफाइंड पोजीशन जिसकी बन जाती है, जो अपनी जगह फिक्स हो जाता है, वो परमुटेशन का हिस्सा नहीं होता, उसको हम काउंट ही कर दे। क्योंकि टी और ई, इन दोनों को, टी और ई को इसमें से निकाल देंगे,
ये चूंकि एक स्टार्ट पे एक एंड पे फिक्स हो गया, रिमेनिंग बच के ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। इसका आंसर इसका आ जाएगा 720 सेकंड पार्ट का। अगर वो उनको फिक्स नहीं करेंगे, सिंपल तमाम ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन बनाएंगे, फिर 8 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। अगर उनमें से 2 या 3 या कोई एक फिक्स कर देंगे, वो परमुटेशन का हिस्सा नहीं होगा, उसको दोनों को बाकी रिमेनिंग देख लेंगे। जिनको फिक्स नहीं किया, जिनकी पोजीशन कोई डिफाइंड नहीं है, तो बाकी रिमेनिंग के लिए हमने देखा वो 6 बचा था, उन 6 फैक्टोरियल इसका कर दिया, वो 6 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 720। अब एक और एमसीक्यू देखें, हाउ मेनी 8 डिजिट डिफरेंट नंबर्स आर पॉसिबल। एक बात स्टूडेंट आपने ज़हन में रखनी है, टोटल डिजिट्स की तादाद होती है 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। उनमें से कोई सिंगल डिजिट नंबर भी होते हैं, सपोज करें जैसे 2 है, एक उसके अंदर सिर्फ 1 डिजिट यूज हुआ है, तो 0 से लेके 9 तक तो ये सिंगल डिजिट नंबर है। देखिए 10 11 12 13, 10 से लेके अप टू 99 ये 2 डिजिट नंबर है। फिर 100 के अंदर आ जाते हैं, 100 के अंदर 3 डिजिट यूज होते हैं, 101 3 डिजिट, फिर 102 3 डिजिट्स वाले इस तरह चलते रहते हैं 999 तक। तो वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन उसका ये 8 डिजिट डिफरेंट नंबर्स कितने बनेंगे आर पॉसिबल यूजिंग ऑल ऑफ द डिजिट्स, ये सारे यूज करने। इसके अंदर स्टूडेंट देखें ये रेपिटेशन वाले हैं जो हमने ये वाले पढ़े थे, फार्मूला नंबर 2 परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यहां डिस्टिंक्ट नहीं है। देखें एक तो ये 1 ये वाले 4 दफा 1 रिपीट हो रहा है, फिर इसके अंदर 2 है ये 2 दफा रिपीट हो रहा है। इसका फार्मूला ये होता है, वो पहले टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल। इसके अंदर जो 1 है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 8 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल आ गया। 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 दफा, ये 2 फैक्टोरियल। ये जो रिपीट नहीं हो रहे, जो एक दफा आ रहे हैं, उनको नीचे लिखने की जरूरत नहीं, और नीचे 1 फैक्टोरियल लिखेंगे 3 का, 4 का 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने से कोई चेंज तो आती नहीं, सिर्फ जो रिपीटेड है ना उनका फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। इनको जब आप सारे को सिंप्लीफाई करेंगे 8 फैक्टोरियल, इसका आंसर आ जाएगा 840। तो ये देखें ये रिपीटेड का भी ये हमने कर लिया, ये वाला एमसीक्यू देख, एक पहले जिसके अंदर रिपीट नहीं हो रहे थे वो वाला किया, और वो वाले दोनों तरीके से करवाए हैं जो ऊपर किया है। वो पहले हमने एक ओपन, उसकी कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जब किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए, सेकंड पार्ट हमने परमुटेशन का स्ट्रिक्टेड वाले, वो स्ट्रिक्टेड परमुटेशन भी की जिसके अंदर कोई कंडीशन होती है, ये वाली भी कर ली। अब हमने वो रिपीटिंग वाला भी कर लिया। अब हम सर्कुलर परमुटेशन पे जाते हैं, उसके एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं सर्कुलर परमुटेशन पे। अच्छा स्टूडेंट, सर्कुलर परमुटेशन देखें। सर्कुलर परमुटेशन वो परमुटेशन होती है इफ द ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। अगर ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के अंदर हम उन्हें अरेंज करें, अगर लाइन के अंदर ये करिए, लाइन परमुटेशन होती है, लीनियर भी इसको कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरह उन्हें अरेंज करते हैं लाइन के ऊपर। वो हमने दोनों केसेस के क्वेश्चन पिछले बोर्ड पे हमने देखे। अब ऑब्जेक्ट्स को अगर सर्कल्स के पॉइंट से सर्कुलर उनकी अरेंजमेंट की जाए, तो ये देखें, इसके लिए जरा एक एग्जांपल देखिए। यहां मैंने 4 सर्कल बनाए हैं, 4 डायग्राम्स हैं। पहले देखें ए बी सी डी, फिर उसके बाद दूसरी देखें डी ए बी सी, फिर थर्ड डायग्राम देखें सी डी ए बी, फिर फोर्थ डायग्राम देखें बी सी डी ए। अच्छा देखने में ये ऐसे लग रहा है चारों की चारों अरेंजमेंट डिफरेंट है। आपने ए बी सी डी की पोजीशन को नहीं देखना कि ए कहां चला गया, बी कहां देखें, उनका रेफरेंस देखें, उनकी रिलेटिव पोजीशन देखें। रिलेटिव पोजीशन से क्या मुराद है, अगर आप फर्स्ट में देखें, सपोज करें मैं ए को फोकस करता हूं, ए के आगे, ए के इस तरफ चले ना, और ए के आगे बी है, और ए से पहले क्या है, डी है, यानी ए से ए डी और बी, ए के लेफ्ट पे डी है, ए के राइट पे बी है। इधर देखें ए के आगे बी है और लेफ्ट, इनकी रेफरेंस पोजीशन तो इधर भी किसी कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ये है वैसे ये। इस तरह बी की भी देख लें, बी से पहले ए है, बी के बाद सी है, बी से पहले ए है, बी के बाद सी है। इस तरह तीसरी में भी देख लें, ए से देखें, ए के बाद बी है, यहां भी ए के बाद बी था, वहां भी ए के बाद बी था, इसके अंदर भी ए के बाद, ए से पहले डी है, यहां पर भी डी है। चारों की रिलेटिव पोजीशन सेम है, ये चारों डिफरेंट नहीं है, ये चारों एक ही परमुटेशन है। परमुटेशन पोजीशन को नहीं देखते सर्कुलर परमुटेशन के अंदर कि ए पहले इस पोजीशन पर था, यहां चला गया, ये चीज मैटर नहीं करती। इनकी रिलेटिव पोजीशन देखी जाती है कि ए के लेफ्ट राइट पे, बी के आगे पीछे,
सी के आगे पीछे किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज आई है? इनके अंदर किसी में भी चेंज नहीं आई। चारों की चारों परमुटेशन देखने में डिफरेंट है, तो चारों ही सेम है। सपोज करें डी को देखते हैं, देखिए डी के आगे ए है और डी से पीछे सी है। किसी में भी इनमें से देखें, डी के आगे ए ही होगा, डी से पीछे सी होगा। किसी में भी देखें, डी के आगे ए होगा, डी से पीछे सी होगा। किसी इसको भी देख लें, डी के आगे ए होगा, डी से पीछे सी। ये सारे किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी देख लें, ये सेम ही होगी। ये चारों परमुटेशन सेम है। फिर हम क्या करते हैं, इनकी रिलेटिव पोजीशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे वो एक दूसरे के पोजीशन चेंज आ जाए, हम ये करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं। सपोज करें मैंने ए को फिक्स कर दिया, यहाँ पर ए यहाँ फिक्स हो गया। अब मैं इसकी परमुटेशन चेंज करने लगा, ए तो अपनी जगह फिक्स है, इनकी जगह चेंज कर दी। बी इस साइड पे ले आए और डी इस साइड पे ले जाए, चलिए सी अपनी जगह वैसी। अब देखें ये परमुटेशन, इनसे ये परमुटेशन नंबर 2, मैंने ए को एक जगह फिक्स किया, बाकियों को आगे पीछे चाहिए, परमुटेशन डिफरेंट होगी। अगर अब देखेंगे हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। अगर हम ए के आगे देखिए, अब डी है, ए से पहले देखें बी है, तो यहाँ ए से पहले डी था, ए के बाद बी था, ये तो बिल्कुल पोजीशन चेंज होगी। सी से पहले देखिए डी है, सी के बाद बी है, लेकिन सी के बाद डी है, सी से पहले, सारी परमुटेशन चेंज होगी। इसलिए सर्कुलर परमुटेशन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करके बाकी के परमुटेशन ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं। जब बाकी ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं तो उस लिहाज से इसका फार्मूला बन जाता है, ए को चूंकि फिक्स करना होता है n-1 फैक्टोरियल। ये तब लगेगा n-1 फैक्टोरियल जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज परमुटेशन डिफरेंट होगी। जब दोनों सेम होगी, मैंने आपको बताया था वहां पर n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फार्मूला लगेगा। जब इस तरह का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब हम किसी पर्सन को हम राउंड टेबल पे बिठाएंगे, और ये वाला फार्मूला लगेगा जब हम नेकलेस के केस में करेंगे, कुछ नेकलेस के क्वेश्चन करेंगे, की रिंग के क्वेश्चन करेंगे। सपोज करें इसी को कह देता है, क्वेश्चन आ जाता है द नंबर ऑफ n कीज कैन बी अरेंज्ड इन अ की रिंग, सर्कुलर की रिंग। उसके अंदर n कीज है, उसकी कितनी परमुटेशन, n वैसे करेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलर परमुटेशन के। अब कुछ हम परमुटेशन के बारे में की पॉइंट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, जिसकी बेस पे मैं अभी एमसीक्यूज करवाऊंगा। वो जो अभी मैं की पॉइंट्स बताने लगा हूं, वो हम इसकी बेस पे करेंगे। उनके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अब स्टूडेंट ये 1 बाय 1 ये की पॉइंट्स है। हमने परमुटेशन की टाइप्स देख ली, डेफिनेशन, टाइप्स, फार्मूलाज सारे देख लिए। अब हम इनके की पॉइंट देखते हैं, इनकी मदद से ही हमने एमसीक्यूज करने होते हैं। नंबर 1 देखें, ये लिखा है की रिजल्ट्स आर एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पॉजिटिव इंटीजर है और आर की वैल्यू एन से कम होती है और 1 या 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखें व्हेन, नंबर पहला केस, व्हेन ऑल द एन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे और हम उनमें से आर यूज करेंगे, टेकन आर एट ए टाइम, ये आएगा एक्स, ये परमुटेशन है, ये इस तरह लिखा जाता है एक्स एन पी आर। अच्छा, एन पी आर को इस तरह भी लिख देते हैं, पी एन ऐसे ब्रैकेट लगा आगे एन आर, ये भी इसकी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है। इसे भी उसी तरह पढ़ेंगे, पी फॉर परमुटेशन, एन फॉर टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स, आर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और उनमें से हम आर सिलेक्ट करेंगे, आर की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, व्हेन टेकन आर एट अ टाइम। ये दूसरा है व्हेन ऑल एन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अच्छा, इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब इसका कोई करते हैं। सपोज करें हमारे पास 5 डिजिट्स है, यही लगा लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। वो कह रहे हैं 3 डिजिट कितने नंबर, इनमें से 3 डिजिट कितने नंबर बनेंगे, रिपीट नहीं करना, इसके अंदर रेपिटेशन नहीं है। तो हम इसका फॉर्मूला ये करेंगे 5p3। वो 5p3 कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3, तो ये 60 इसका आंसर इसका आ जाएगा। देखिए ना, हमने 3 डिजिट नंबर बनाए, टोटल 5 थे, उनमें से 5 सेलेक्ट किए, 5 p और r की वैल्यू यहाँ 3 रखी। इस तरह जब टोटल देगा, गिवन होगा, उनमें से बताएगा आपने सेलेक्ट कितने करने। अगर वो कहता 5 में से आपने 5 डिजिट्स टोटल गिवन है, 2 डिजिट्स नंबर इनमें से कितने बनेंगे, तो हम कहते हैं 5p2। इसके बाद देखिए स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला देखिए, व्हेन ऑल एन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट है, एंड द ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड एनी टाइम, ऑब्जेक्ट्स को किसी टाइम भी
3 दफा 4 दफा 5 ऑब्जेक्ट्स को रिपीट किया, उसका फॉर्मूला होता है n की पावर r। अब सपोज करें, इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास वही 5 डिजिट्स गिवन है, वो कह रहा है बताएं कि इसके 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। रिपीट व्हेन ऑल द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर स्टूडेंट बनाने हैं, देखिए 4 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं, ये 4 उनकी पोजीशन है। अच्छा, यहाँ 5 में से 5 के 5 में से कोई एक लेटर यहाँ पे इस प्लेस को फिल करेगा। अब चूंकि रिपीट हो सकते हैं, इनको भी 5 में से 5 के 5 भी फिर रिपीट हो सकते हैं, इसको फिल करेंगे। दोबारा दोबारा फिर 5 में से कोई एक आ सकता है, फिर दोबारा 5 में से कोई एक आ सकता है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर क्या बनेगी 4। तो देखिए ये n की पावर r, टोटल हमारे पास 5 थे, जितने डिजिट्स बनाने थे, जितने डिजिट 4 डिजिट नंबर बनाना था। तो देखिए ये डायरेक्ट ही पता था, अगर हम इस लिहाज से देखते हैं, हमें पता n तो 5 है दिया हुआ है, कितने डिजिट नंबर बनाना है 4 डिजिट नंबर 5 की पावर 4। अगर रिपीट कर सकें, अगर रिपीट ना करें, फिर मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया 5p3 वाला या 5p4 वाला। अगर वो कहता 5 डिजिट्स हैं, उनके अंदर रिपीट नहीं करना, 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, वो बनेंगे 5p3। अगर ये आ जाए 5 डिजिट्स हैं, उनमें से आप रिपीट भी कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है, फिर कितना आएगा 5 की पावर 3, r3 है ना, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है, वो 5 की पावर कर देंगे। अब 4 डिजिट नंबर बनाना था, 5 की पावर 4 कर दी। अब स्टूडेंट एक और फॉर्मूला देखें, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड। अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट, उनको रिपीट नहीं करना। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है 5 डिजिट नंबर है, तमाम के तमाम यूज करने हैं। व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड, वो कहता है 5 के 5 यूज करने। तो अगर हमें 5, तो उसका आएगा आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। 5 डिजिट्स गिवन है, 5 डिजिट्स कितने नंबर बन सकते हैं, रिपीट नहीं करना, तो वो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर देखें इसका फोर्थ फॉर्मूला देखें, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड रेपिटेशन इज अलाउड। टोटल के टोटल यूज करने, ये दोनों फार्मूला में फर्क देखें, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, जितने दिए में उतने उतने उनमें से यूज करने थे। इन दोनों में आर, एक टाइम के अंदर 1 और 2 में आर सिलेक्ट कर रहे थे, आर की वैल्यू इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे वो आर थे, इसके अंदर भी जितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे वो आर थे। फार्मूला नंबर 3 और 4 के अंदर क्या है, जितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है सारे के सारे लेने हैं। तो अगर तो रिपीट कर सकेंगे, वो एक कोई और फार्मूला, अगर रिपीट नहीं करेंगे, वो मैंने ऊपर फार्मूला बता दिया n फैक्टोरियल। अगर 5 है तो 5 के 5 भी डिफरेंट है, आपने किसी को रिपीट नहीं करना, 5 डिजिट नंबर ही बनाना है, 5 डिजिट्स गिवन है, 5 फैक्टोरियल। अगर 5 डिजिट्स गिवन है, हमने 5 डिजिट्स नंबर बनाना है और हर डिजिट किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5 की पावर 5। अगर आप अब देखें किस तरह ये आएगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला जरा देखें, आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है, ये उनकी मैं पोजीशन को उजागर कर रहा हूँ, देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्लेस में 5 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा, रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस भी 5 में से कोई फिल करेगा, थर्ड में भी वही करेगा, फोर्थ में वही, फिफ्थ में वही। तो देखिए 1, ये पावर 1 अगर सब पावर्स को हम ऐड करेंगे, वो 5 की पावर कितनी बन जाएगी 5। इसके अब रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन को देखने के लिए कि ये अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, ये भी रिस्ट्रिक्टेड ही है, इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते, इसी को रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन से मुराद ही होती है एक एलिमेंट को यहाँ फिक्स कर दें, एक एलिमेंट को उधर फिक्स कर दें, किसी 2 एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दें, 2 एलिमेंट्स को डिफरेंट कर दें, एलिमेंट्स को रिपीट कर दें, एलिमेंट्स को रिपीट ना करें, इन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। तो अब इसकी रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के मजीद फार्मूला केसेस या रिजल्ट्स देखने के लिए वापस बोर्ड 1 पे चलते हैं। अब स्टूडेंट रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के बारे में मजीद फार्मूला देखें, फार्मूला नंबर 5, इफ द m ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें कंडीशन आ जाती है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, उनमें से इतने ऑब्जेक्ट्स को हमने इकट्ठा करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये स्टूडेंट देखें, m हमने इतने ऑब्जेक्ट्स को, टोटल n है, तो आपने इनको किस तरह इनको हम सॉल्व किया करेंगे, इनका तरीकेकार इनका क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, जितने ऑब्जेक्ट्स को हमने इकट्ठा करना है, n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, टोटल में से जितने हैं ना आपने, जिनको आपने इकट्ठा करना है, उनको निकाल देंगे, एक साइड पे कर दें।
बस हमने उनमें से 3 4 टोटल 10 है, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना है, 3 को उनमें से निकाल ही दें, रिमेनिंग रह गए 7। जब अगर टोटल 10 होंगे, 10 में से 3 को इकट्ठा करना है, 3 को निकाल दें, बाकी 7 रह गए। अब जब जिन तीनों को निकाला उनको एक बना के ना, चूंकि हमने उनको इकट्ठा रखना है तीनों को, हम उन तीनों को एक बना के इसके अंदर ऐड कर देंगे और वो कितने आ जाएंगे, वो बन जाएगा 8। ये टोटल 8 आ गए ऑब्जेक्ट्स। अब वो 3 को एक बना दिया और 10 भी इस तरह। अच्छा, उसके बाद 8 फैक्टोरियल इसकी परमुटेशन आ जाएगी उन 8 ऑब्जेक्ट्स की, जब हमने उन तीनों को एक समझा होगा। इसके बाद वो चूंकि 3 खुद आपस में भी परम्यूट करेंगे ना, उन तीनों की अपनी भी परमुटेशन होगी, तो 3 फैक्टोरियल से हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी ऐसे किया, n में से पहले m निकाल दिए, माइनस कर देने हैं, फिर 1 प्लस कर दें, उन सबको एक बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। इसका फैक्टोरियल पे जितने ऑब्जेक्ट्स को आपने इकट्ठा रखना है उनका फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसी तरह देखें, इफ m ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टुगेदर, वो ये आपस में वहां पर इकट्ठे थे, ये इकट्ठे नहीं थे, जिसमें इकट्ठे ना हो, इकट्ठे ना होने वाले का तरीकेकार सुने। सबसे पहले टोटल निकालें, टोटल के अंदर जितने इकट्ठे हैं, इकट्ठे नहीं होंगे, सारी आ जाएगी विदाउट एनी सेक्शन, वो n फैक्टोरियल है टोटल परमुटेशन। उनमें से ये इकट्ठे होने वाली ये है, तो टोटल में से इकट्ठे होने वाली परमुटेशन निकाल दें, रिमेनिंग हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाएगा जिसके अंदर ये इकट्ठे नहीं होंगे। जब भी आए नॉट टुगेदर, तो जब तक हम इकट्ठे नहीं निकालेंगे डायरेक्ट नॉट टुगेदर वाली निकाल सकते। तो इकट्ठे ना होने वाले का तरीके करके पहले इकट्ठे वाली निकाल लें, उसको टोटल में से माइनस कर दें। अब देखें एक एमसीक्यू देखें, हाउ मेनी फंक्शंस डिफाइंड ऑन n पॉइंट्स आर पॉसिबल इफ ईच फंक्शन वैल्यू इज आइदर 0 और 1। हमने n पॉइंट्स हमें दिखे हुए। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स की तादाद है इस तरह, वो n है, ये n पॉइंट्स हैं, हर एक की वैल्यू 0 है या 1 है, यानी फर्स्ट प्लेस पे फंक्शन की n पॉइंट्स हैं। देखिए, हाउ मेनी फंक्शन डिफाइंड ऑन n पॉइंट्स आर पॉसिबल इफ ईच फंक्शन वैल्यू इज आइदर 0 और 1। हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 या 1। यानी ये वाला पहला फंक्शन पे 2 वैल्यू से डिफाइन होता है, ये वाला भी 2 से, ये वाला भी 2 से, ये इस तरह करते करते हर फंक्शन 2 पे, यानी हम 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n। तो ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है जैसे आपको पहले बताया था, जिसके अंदर n इसकी पावर आई थी, एक फॉर्मूला n की पावर r बताया था, n की पावर वाला r वाला। तो टोटल हमारे पास n थे, जितने ऑब्जेक्ट्स हम जितनी प्लेसेस को फिल करना था वो ऊपर उतनी वैल्यू लगा देते थे। यहाँ टोटल वैल्यू जिस पे हमने डिफाइन करना वो 2 है, कितने पॉइंट्स को फिल करना है 2 से, n को, वो 2 की पावर n आ गया। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। अब देखें इस एमसीक्यूज को देखें, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बुक्स इन विच 2 ऑफ मैथ कैन बी अरेंज। टोटल 5 बुक्स हैं, उनमें से 2 मैथ की बुक्स हैं। अच्छा, उनको किस तरह नहीं करना है, नंबर 1, इफ द मैथ बुक्स आर टुगेदर, पहले वो इकट्ठी हों। दूसरे नंबर पे है इफ द मैथ बुक्स आर नॉट टुगेदर। अच्छा, एक तो पहले देखें, सबसे पहले 2 मैथ की बुक्स हैं, सपोज करें वो 2 जो मैथ की बुक्स हैं उनका नाम वो एक M1 है, एक M2 है, सपोज कर लें। सबसे पहले 5 में से पहला पार्ट करने लगे, 5 में से वो 2 निकाल दें, जिनको आपने इकट्ठा रखना उनको एक साइड दोनों के निकाल दें, बाकी रह जाएगी 3। देखें इसमें बाकी ये 3 रहेगी। अच्छा, इसके अंदर ये बाकी रिमेनिंग 3 रहेगी। इसके अंदर जिनको दोनों को हमने दोनों को निकाला है उनको एक बना के, यानी M1 और M2 को एक ऑब्जेक्ट समझ तो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये आ गए। अब हमारे पास 4 है, दोनों को हमने एक यूनिट कंसीडर कर, अब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने इसकी परमुटेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट इसका आंसर देखें आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये आ गया। वो अब उनमें से इन दोनों को तो हमने इकट्ठा रखा हुआ है, वो जहां पर भी शिफ्ट होगी दोनों इकट्ठी होंगी, क्योंकि उन दोनों की अपनी भी परमुटेशन है, इसलिए उन दोनों को हम करेंगे 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट ये आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 24 इंटू 2 फैक्टोरियल 48, इसका आंसर इसका आ जाएगा 48 आंसर फर्स्ट पार्ट का। कि देखें, हमने 5 बुक्स थी, 2 मैथमेटिक्स को बुक्स को इकट्ठा रखना था, पहले 5 में से 2 को माइनस कर दिया, उन 5 में से दोनों बुक्स को साइड पे कर दिया, रिमेनिंग रहेगी 3, उन दोनों को एक बना के दोबारा इसके अंदर ऐड कर दिया। देखें, ये
पहले 5 में से 2 3 रह गई थी ना, उनमें से उन दोनों को एक बना के इसके अंदर ऐड कर उसका फैक्टोरियल लिया। उसके बाद चूंकि 2 मैथ की बुक्स हैं, उनकी भी आपस में परमुटेशन है, इसलिए 2 फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई कर दिया और इसका आंसर आ गया 48। अब जिसके अंदर वो निकालनी है जब दोनों बुक्स ये इकट्ठी ना हो। देखिए पहले टोटल निकालें, टोटल में से अभी इकट्ठी होने वाली हमने निकाली है, वो इकट्ठी होने वाली ये होंगी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो आ जाएगा 120 माइनस 48, ये 72। तो इसका आंसर आ गया 72, जिसके अंदर ये इकट्ठी नहीं होंगी। अब एक और देखें, एमसीक्यू देखें, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल ऑफ 5 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स इफ सेम सब्जेक्ट्स बुक्स आर टुगेदर। दूसरे नंबर पे सेम सब्जेक्ट बुक्स आर नॉट टुगेदर। अच्छा इसमें देखिए 5 बुक्स हैं, इनकी 5 मैथमेटिक्स की हैं और 4 किसकी हैं, फिजिक्स की हैं। तो आप इनके ऐसे करें, सेम पहला पार्ट लेंगे सेम सब्जेक्ट वाली बुक्स। अब मैथ की बुक्स को, मैथ की फर्ज करें 5 है, M1 M2 M3 M4 M5 ये, इनको इस तरह रखना है। फिजिक्स की है P1 P2 P3 P4 ये, इस तरह इनको करना है। ये अंदर आगे ये से मैथ की बुक्स एक साइड पे रहे, फिजिक्स की एक साइड पे रहे, ये आपस में मिक्स ना हो। पहला पार्ट ये है सेम इफ सेम सब्जेक्ट बुक्स आर टुगेदर। तो इनका फैक्टोरियल अलग निकाले, ये तो आपस में 5 फैक्टोरियल आएगा और फिजिक्स की बुक्स का कितने फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल। देखकर सब्जेक्ट दो हैं, चूंकि एक फिजिक्स का एक मैथ का, एक परमुटेशन बनेगी जब मैथमेटिक्स लेफ्ट पे फिजिक्स राइट पे, एक और बनेगी जब फिजिक्स राइट पे होगा, फिजिक्स लेफ्ट पे होगा, मैथ राइट पे होगा। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल, इसको दोबारा मल्टीप्लाई भी कर देंगे जब सेम सब्जेक्ट बुक्स इस तरह इकट्ठी रहेंगी। पहले मैथ की 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 बुक्स, फिजिक्स का 4 फैक्टोरियल, इसके बाद 2 सब्जेक्ट है 2 फैक्टोरियल, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड पार्ट है सेम सब्जेक्ट बुक्स आर नॉट टुगेदर, सेम यानी आपस में मिक्स ना हो, मैथ और फिजिक्स की बुक्स मिक्स ना हो। इसका तरीकेकार क्या है, इसका ये करेंगे कि अगर हमने करना होगा मैथ की बुक्स को इस तरह जो M1 M2 M3 M4 M5 और इनके दरमियान में P1 P2 P3 P4 इस तरह की। अब मैथ की बुक्स अपनी इन जगह पे, मैथ की बुक्स की इन जगह यहां पर फिजिक्स की बुक्स है दरमियान में, फिजिक्स की बुक इन 4 जगह पे अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैथ की बुक्स इसी तरह अपनी इन 5 पोजीशन पे अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सिंपली दोनों फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर इसका आ जाएगा। क्योंकि वो 5 प्लेसेस में अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, वो 4 पे कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब स्टूडेंट देखें, ये है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैटल कैन बी मेड इफ 2 टीज आर टुगेदर। दोनों टीज जिसमें इकट्ठे हों। पहली बात ये देखें। अच्छा इसी तरह आपने जिन दो को इकट्ठा रखना उन दोनों को निकाल लें। अब टोटल लेटर्स कितने थे, 1 ये थे, वर्ड ये था BATTLE। अच्छा स्टूडेंट देखिए, इन दोनों को तो हमने एक साइड पे कर लिया, इनको निकाल, इन दोनों को आपने ऐसे करें, दोनों को इकट्ठा कर लें, बी, बाकी रिमेनिंग ये रह गई, दोनों को एक समझ लें। पहले आपने टोटल 1 2 3 4 5 6 थे, 6 में से 2 टी निकाल दी, बाकी 4 रह गए। अब इन दोनों को इकट्ठा करके इसके अंदर ऐड कर दें, ये बन गया 5 फैक्टोरियल। अब ये दोनों टीज को जब आपने इकट्ठा कर लिया, एक समझ ली, ये इस जगह पर ये चूंकि टोटल इनकी पोजीशन 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह बन रही है। हम उन दोनों को एक रखा हुआ है, देखे अब ये आएगा, एक पोजीशन ये आएगी, एक पोजीशन ये आएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। अब चूंकि इसके अंदर जब इन दोनों को एक समझे तो ये स्टूडेंट कितना आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस किसी भी इन पांचों में से किसी एक नंबर से फिल हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो क्या समझ नहीं, अब तो ये डिफरेंट है, एक ये है तो 1 2 3 4 ये भी डिफरेंट है। इसका सिंपल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 120, यानी इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 120, इसका आंसर इसका आ गया। अब सेकंड देखें जरा, फर्स्ट और सेकंड के अंदर बड़ा जरा एक बहुत ही क्लोज डिफरेंस है, जरा आपने गौर करना है। 2 टीज आर टुगेदर इन अ डिफाइंड पोजीशन, दोनों टीज एक डिफाइंड पोजीशन पर ये हैं। डिफाइंड से मुराद है
कि अब जब दोनों टीज को इकट्ठा कर रहे हैं, होंगे भी दोनों इकट्ठे, लेकिन एक खास जगह पर आए। अब देखिए टोटल 5 प्लेसेस हैं, वो इस प्लेस नंबर 1 पे भी आ सकते हैं, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, किसी एक जगह पर आए। सपोज करें उसको यहाँ फिक्स कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, किसी एक जगह उनको हम फिक्स कर लेते हैं। जिस जगह ये फिक्स हो गए, इनकी पोजीशन डिफाइंड होगी, ये परमुटेशन के हिस्सा नहीं होंगे। तो सपोज करें जिस जगह, फर्ज करें ये दोनों टीज इधर ही आ गए, अब ये यहाँ पे डिफाइंड इनकी पोजीशन, ये यहीं पे फिक्स रहेंगे, बाकी 1 2 3 4 अपनी जगह चेंज करते रहेंगे, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 24। अगर वो स्टूडेंट वैसे सिंपली इस तरह के लेटर्स को कहेगा, अच्छा एक चीज आपने और देखी होगी यहाँ पे तरह चेंज, आपने कहना कि सर जब आपने इनको दोनों, पिछला फार्मूला हम लगा रहे थे n माइनस एम प्लस 1 फैक्टोरियल, साथ m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, यहाँ तो नहीं हम नहीं कर रहे, हमने 6 में से 2 निकाले, 4 उसमें एक ऐड करके 5 फैक्टोरियल इसका आंसर लिख दिया। असल में वो m जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने इकट्ठा कर रहा था, पुरानी जो हमने जो एग्जांपल्स की हैं उसके अंदर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, यहां तो जिनको इकट्ठा कर रहे हैं वो सेम है, इनके आगे पीछे जगह चेंज करने से दोनों टीज पे को सिमिलर है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इनके अंदर आपने m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करना जब ये लेटर सेम होंगे, इसीलिए इनको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। दोबारा स्टूडेंट देखें, अब एक तो ये क्लियर हो गया कि m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरा डिफाइंड पोजीशन के लिए आपने एक एलिमेंट कम कर देना है, उसके फिक्स हो जाएगी, जब फिक्स हो जाएगा वो, तो वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, उसका दूसरी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन से कोई रिलेशन होगा, वो एक जगह, किसी एक जगह पे डिफाइंड होगी, फिक्स हो जाएगा, बाकी वो 4 प्लेसेस होगी जहाँ पे एलिमेंट अपनी जगह को आगे पीछे पोजीशन चेंज कर सकेंगे, इसलिए वो 4 प्लेसेस है जहाँ पोजीशन चेंज हो सकती, 4 फैक्टोरियल टू 24 आ गया। अच्छा इसके बाद है 2 T's आर नॉट टुगेदर, तो पहले वो दोनों पहले बगैर सेक्शन के निकाल लें, ये 1 2 3 4 5 6 है, वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, इकट्ठे होने वाले हमने ऊपर निकाले हैं वो 120 है, तो ये 720 में से 120 वैसे ही निकाल दें, वो 600 वो होगी, 120 के अंदर तो दोनों टीज इकट्ठे होंगे, जहां पर यहाँ पर डिफरेंट जगह पर वो इकट्ठे आएंगे, लेकिन 600 वो होंगे जिसके अंदर वो इकट्ठे नहीं है। पहले टोटल निकाल लें विदाउट एनी सेक्शन, जब हम टोटल 6 फैक्टोरियल करेंगे उसके अंदर वो सारी परमुटेशन, सारी अरेंजमेंट आ जाएगी, जिसके अंदर टीज इकट्ठे हैं या इकट्ठे नहीं है, उनमें इकट्ठे होने वाले माइनस कर देंगे, जिनके अंदर इकट्ठे नहीं है वो आ जाएंगे। ये सिंपल वही पुराना रिलेशन था, इसके अंदर जो नई बात आई है वो एक डिफाइंड पोजीशन वाली, एक सिमिलर है, तो हमने m फैक्टोरियल से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब स्टूडेंट तीसरा देखें, व्हेन 2 T's आर, पहले आप टोटल निकाल लें, टोटल इसके कैसे निकलेंगे, देखें ना 6 फैक्टोरियल है और 2 चूंकि यहाँ पे 2 T's रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे भी आ जाएगा 2, तो इसमें से जितने इकट्ठे होने वाले हैं वो कितने थे, वो थे 120, तो ये 720 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 120 करके आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लें, ये जितना इसका रिजल्ट इसका आएगा। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट आप देखें, how many different 6 place vehicle number plates are possible if the first 3 places are occupied by letters and the final 3 by numbers। अच्छा जो लास्ट 3 है उन पर वहां पर नंबर्स आने हैं, उन कोई गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स हैं, और जो फर्स्ट 3 हैं वो 6 डिजिट प्लेस के ना वहां पर, तो देखिए इस तरह है कि ये 1 2 3 4 5 6 इन 3 जगह पे वो लेटर्स आने हैं, लास्ट 3 पे नंबर्स आने हैं, डिजिट्स आने हैं। तो सोचे स्टूडेंट टोटल लेटर्स की तादाद कितनी होती है 26, तो ये रिपीट भी हो सकता है, रेपिटेशन से मना नहीं किया कि किसी गाड़ी का कोई नंबर लगे, नंबर प्लेट पे नंबर लगे, वो रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे रेपिटेशन हो सकती है, सेम नंबर दोबारा डिजिट दोबारा भी आ सकता है, इसलिए 26 में से कोई एक नंबर आ जाएगा, 26 में से कोई एक नंबर 20, यानी 26 की पावर 3 बनेगी। इसी तरह यहाँ पर डिजिट्स आने हैं, टोटल डिजिट्स कितने, जैसे लेटर्स 26 थे, तो जो फर्स्ट प्लेस थी ना उनको 3 प्लेसेस थी, उनको हमने ऑक्युपाइड करना था लेटर से, वो 26 से 26 की पावर 3 बन गई। आखिरी 3 को करना है डिजिट से, डिजिट्स कितने हैं, टोटल कितने हैं 10, 0 से लेकर 9 तक, तो ये 10 की पावर कितनी बनी, यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो वो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 3, ये 26 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, ये इसकी ऑप्शन इसकी आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट एक MCQs और देखें, वो जरा वैसे ही कर लेते हैं जुबानी। सर्कुलर परमुटेशन के लिए भी रिस्ट्रिक्शन होती है, मिसाल के तौर पे कि अगर 6 पर्सन है वो एक राउंड टेबल पे बैठते हैं,
अब ये राउंड टेबल पे बैठेंगे, टोटल पर्सन की तादाद है 6, उनमें से 3 इंसिस्ट कर रहे हैं, ये 2 इंसिस्ट कर रहे हैं, ये 4 जितने भी इंसिस्ट कर रहे हैं, सपोज करें पहले हम कहते हैं 2 इंसिस्ट कर रहे हैं, 2 पर्सन, वो कहते हैं हमने इकट्ठे बैठ रहे हैं। इन 2 को हमने, वो इंसिस्ट कर रहे हैं, दोनों को हमने इकट्ठे बैठना है। फिर उसी तरह करेंगे, पहले 6 में से 2 को निकाल दें, बाकी रिमेनिंग रह गए 4, ये करेंगे 6 में से 2 को निकालेंगे ना, ये 6 में से 2 निकाल दें, बाकी रिमेनिंग रह गए 4, उन दोनों को, जिन दोनों को इकट्ठे बिठाना उनको निकाल दिया। अच्छा, उनको निकाल के आपने एक इसके अंदर ऐड कर देना है। अब ये 5 पर्सन कंसिडर होंगे 6 की बजाय। तो सर्कुलर परमुटेशन के अंदर कितने आएंगे? जब सर्कुलर परमुटेशन टोटल 5 पर्सन है, अब उनको 5 कंसिडर करेंगे, सर्कुलर के लिए एक कम करेंगे, यानी उसके लिए करेंगे 4 फैक्टोरियल। फिर वो 2 जो इकट्ठे बैठे हैं उन्होंने भी आपस में परम्यूट होना है, वो चूंकि वो दोनों डिफरेंट, वो एक लेफ्ट पे एक राइट पे बैठेगा, अच्छा उसका भी आएगा 2 फैक्टोरियल साथ आ जाएगा, वो आएगा 24 इंटू 2, तो वो आ जाएगा 48, इसका आंसर आ जाएगा। अगर 6 पर्सन हो गए, 2 इंसिस्ट कहेंगे इकट्ठे बैठे हैं, तो इसका फार्मूला वैसे ये होता है, जितने टोटल में से बैठे उनको निकाल दे, साथ 2 फैक्टोरियल कर दें, यानी टोटल 6 था, 6 में से 2 माइनस करें, साथ 2 फैक्टोरियल। अगर 3 कहें कि हमने 3 पर्सन है उन्होंने इकट्ठे बैठ रहे हैं, उसका फॉर्मूला वैसे ही हो जाएगा, इसी तरह वो आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इन 3 फैक्टोरियल जिनकी परमुटेशन आपने सर्कल के ऊपर निकाल ली, सर्कुलर परमुटेशन सिर्फ एक दफा डिफाइन, इसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, रिमेनिंग 3 के लिए नहीं, उसको नहीं करना, ठीक है। वो वैसे 3 फैक्टोरियल सिंपल आएगा, इसके लिए सर्कुलर नहीं कर देना कि 3 में से भी एक कम कर दें, वो सर्कुलर परमुटेशन सिर्फ एक के लिए करना होता है। तो n-3, अगर इसमें से 3 कहेंगे हमने इकट्ठे बैठना है, तो वो 6-3, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर कहेंगे 6 पर्सन है, अब अगला केस देखें, उनमें से 4 पर्सन इंसिस्ट कर रहे हैं हमने इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? उसका क्या, उसका फॉर्मूला बनेगा, 6 में से 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस करके फैक्टोरियल लेंगे, रिमेनिंग कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए ये बन गया 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम नहीं है। अगर तादाद हाफ से ज्यादा हो जाए, वो कह रहे थे 4 पर्सन इकट्ठे करें, अब 4 को ना करें, जो रिमेनिंग 2 रह गए उनको इकट्ठा कर ले। बात तो एक ही है, वो रिमेनिंग ये 4 पर्सन इकट्ठे होना चाह रहे हैं, इसका मतलब उनके दोनों के साथ नहीं इकट्ठा नहीं बैठने चाह रहे, उन दोनों को इकट्ठा रख लें। तो देखिए, या अगर इसके मिड से ज्यादा हो, जैसे 7 है, तो वो क्वेश्चन आता है, इफ 4 पर्सन इंसिस्ट सिट टुगेदर इन अ सर्कुलर राउंड टेबल, 7 में से 4 कह रहे हैं, तो आप अगर 7 में से 3 का भी करेंगे, क्योंकि 4 तो इकट्ठे होना चाह रहे हैं, इकट्ठे बैठना चाह रहे हैं, रिमेनिंग 3 जो होंगे वो भी इकट्ठे बैठेंगे, तो आप 7-4 करके भी कर सकते, तो 7-3 करके भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे परमुटेशन के रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन थे, ये उनके फार्मूलाज थे, सिंपल, रिस्ट्रिक्टेड, सर्कुलर, सारे कर लिए। अब इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी इसके टेस्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।